नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। सीएम योगी ने महामारी पर महाविजय कैसे पाई, प्रवासी मजदूरों के मसीहा कैसे बने, राहत से रोजगार तक की योजना कैसे बनाई गई। 48 साल के सीएम योगी धर्म और कर्म को एक साथ साधकर कैसे कोरोना काल के महानायक बन गए और आगे की चुनौतियों से लड़ने की क्या योजना है। 5 जून को सीएम योगी 48 साल के हो गए। इतनी कम उम्र में जनता के दिलों पर कैसे राज करते हैं। कोरोना के कुरुक्षेत्र में योद्धा योगी, दुनिया के लिए जो जंग नहीं आसान, योगी ने कैसे कर दिया कमाल। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की इस लड़ाई को पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ लड़ रहा है। दुनिया की महाशक्ति घुटनों के बल, लेकिन यूपी में लिखी जा रही थी कोरोना पर विजय की कहानी। यूपी जैसे राज्य ने साथ में किट भी देने का काम किया और ये सारी योजना सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं और इसी का नतीजा है कि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर आज अपने अपने घर पर पहुंचे हैं। सीएम योगी ने 22 मार्च को पीएम मोदी की अपील पर घंटी बजाकर कोरोना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और कर्तव्य पथ पर निकल पड़े। कभी लखनऊ के नब्ज को टटोलते दिखे तो कभी धर्म के पथ पर चले। कर्म और धर्म के रास्ते पर चलते हुए कभी नोएडा का हाल लिया तो कभी अयोध्या को आसमान से निहार कर देखा। कभी प्यार तो कभी फटकार। बकवास करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है यहाँ पे। कोरोना के खिलाफ जंग में हर वक्त एक्शन में दिखते हैं सीएम योगी। जनता कर्फ्यू से लेकर संकल्प और धैर्य के साथ एक योद्धा की तरह 23 करोड़ जनता के लिए हर वक्त खड़े नजर आते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ सहभागी बना है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर क्यों इन दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ को कोरोना के खिलाफ युद्ध का महायोद्धा कहा जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि सीएम योगी कोरोना को हराने के लिए कौन सी रणनीति पर काम करते हैं। अब तक वो कौन से बड़े फैसले लिए जिसकी वजह से कोरोना खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गया और कहां पर सख्त एक्शन से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। और जब विकास के बीच में मंदिर की दीवार बाधा बनी तो कैसे उसे हटाने का फैसला किया। लॉकडाउन के बाद एक तरफ कोरोना का डर था तो दूसरी तरफ 23 करोड़ की जनता को खाने पीने के लिए व्यवस्था करने की चुनौती। एक और भीड़ को नियंत्रित करना था तो दूसरी तरफ घरों में बैठे लोगों की जरूरतों का ध्यान। ये चुनौती इतनी बड़ी थी कि कोई आम लीडर इससे घबरा जाता, लेकिन सीएम योगी ने एक एक बड़े कदम उठाकर हालात को काबू किया। सड़क पर चलने वालों को घर पहुंचाया तो घर में कोई भूख से परेशान ना हो उसके लिए भी इंतजाम किया। अदृश्य दुश्मन के खिलाफ योगी का महायुद्ध। अस्पताल से लेकर सड़क पर चलते मजदूरों के लिए, भूख और महामारी के खिलाफ डटकर लड़ते महायोद्धा योगी। एक ओर जनता की सेहत की चिंता तो दूसरी ओर किसी को भूखा न सोने देने की चुनौती। सीएम योगी के सामने हजारों चुनौतियां थी। आखिर सीएम योगी ने इन चुनौतियों को कैसे पार किया? लॉकडाउन में 23 करोड़ की जनता की परेशानियों को कैसे दूर किया? लॉकडाउन से पहले ही सीएम योगी ने
13 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पहली बड़ी बैठक की, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को तैयार करने का निर्णय लिया गया। गांव से लेकर शहर तक सबको सतर्क रहने की अपील की गई और फिर 2 दिन बाद यानी 15 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बात की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए। एक ओर सीएम योगी अपने अधिकारियों को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे, तो दूसरी ओर धार्मिक लोगों से इस लड़ाई में मदद की अपील कर रहे थे। 19 मार्च 2020 को धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ न इकट्ठी हो, इसके लिए सीएम ने धर्मगुरुओं से समाज में जागरूकता फैलाने की अपील की। लॉकडाउन से पहले सीएम योगी प्रशासनिक तौर पर व्यवस्थाएं बनाने में जुटे रहे, तो दूसरी ओर गरीब जनता के लिए भी प्लानिंग बनाते रहे। 21 मार्च 2020 गरीबों के लिए मदद का ऐलान कर दिया। दूसरा, प्रदेश के अंदर ठेला, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा चलाने वाले जितने भी अन्य इस प्रकार के छोटे छोटे कारोबार में लगे हुए दिन प्रतिदिन कमाने वाले लोग हैं, इन लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है। इन 15 लाख लोगों के लिए भी हम लोगों ने पहले ही अपने प्रदेश के अंदर इन सब का सर्वे करवाया है। इन सभी लोगों को भी 1000 रुपये की राशि भरण पोषण की दृष्टि से तत्काल रूप से सरकार इनके लिए भी अपना स्वीकृत कर रही है। सीएम योगी रातों दिन जनता की सेवा में जुटे रहे। इस बीच वो लापरवाह अधिकारियों पर भी नजर बनाए रखे। जहां पर किसी की गलती सामने आती, कार्रवाई करने में देरी नहीं करते। यही नहीं, गोरखपुर में जब मंदिर की दीवार सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही थी, तो सीएम की पहल पर दीवार भी गिरा दी गई। गोरखपुर में मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया के बीच बन रहे 4 लेन सड़क निर्माण के लिए गोरखनाथ क्षेत्र में बड़ी संख्या में दुकान और मकान ध्वस्त किए गए। इसी विकास की आंधी में गोरखपुर में सिंधियों का इकलौता भगवान झूलेलाल का मंदिर भी आ गया और ये मंदिर टूट गया। मोहद्दीपुर से जंगल कौड़िया के बीच बन रहे 4 लेन सड़क निर्माण में बड़ी संख्या में मकानों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। खास करके गोरखनाथ एरिया में सैकड़ों की संख्या में दुकान और मकान तोड़ दिए गए और इसी कड़ी में इसी विकास की भेंट जो है भगवान झूलेलाल का ये मंदिर भी है। ये सिंधियों का गोरखपुर में इकलौता मंदिर था जो इस सड़क के चौड़ीकरण में आ गया और इसको यहाँ पे ध्वस्त करना पड़ा। यहाँ की मूर्ति को सिंधी समाज के लोगों ने हटा लिया है, उसको कहीं सुरक्षित रख लिया है। अब दूसरी जगह जब मंदिर की स्थापना होगी तो वहाँ पे इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बताया जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो सिंध प्रांत से लोग गोरखपुर आए थे। कोरोना काल के बीच विकास का काम भी सीएम योगी ने जारी रखा। जिन मंदिरों को तोड़ा गया उसे दोबारा स्थापित करने की व्यवस्था भी की गई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बताएं, कब यह मूर्ति की स्थापना हुई थी, यहाँ कब मंदिर बना? मंदिर 1950 में बना था और 1951 में बड़े महाराज दिवेना जी हमारे चीफ गेस्ट थे और 1970 में इसकी मूर्ति जो नई वाली मूर्ति बनी थी संगमरमर की मूर्ति, वो महाराज अवैधनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये गोरखपुर में कितने इस तरीके के मतलब मंदिर हैं? एक ही इकलौता मंदिर है ये। तो अभी कितने सिंधी समाज के लोग होंगे गोरखपुर? लगभग 50,000 की संख्या में लोग हैं यहाँ पे। 50,000 की संख्या में लोग हैं। अब लोग जब ये मंदिर टूट गया तो अब चूंकि घरों में ही पूजा पाठ करेंगे, नए स्थान पे जहाँ मंदिर बनाना, क्या जमीन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है कि आप लोगों ने? महाराज जी ने जमीन उपलब्ध करा दी है ना। बहुत जल्दी जमीन हम लोग के नाम हो जाएगी, समाज के नाम हो जाएगी और फिर हम लोग वहाँ पे मंदिर, भव्य मंदिर वहाँ बनाएंगे और महाराज जी से ही उसका उद्घाटन करवाएंगे। यानी कि भले ही विकास की भेंट ये मंदिर चढ़ गया हो, लेकिन सिंधी समाज ये खुश है कि उसको दूसरी जगह जमीन मिल गई है। अब वहाँ पे वो भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे और साथ ही जो उनका ये क्षेत्र है वो विकास की गति यहाँ पे और तेजी से होगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।
सीएम ने पूरे देश में लॉकडाउन से पहले 22 मार्च को ही यूपी के 16 जिलों को लॉकडाउन कर दिया। 23 मार्च को जरूरतमंदों को दूध, फल और सब्जियां पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियों को 24 घंटे लोगों की मदद में लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ को हर जिलों में सतर्क कर कोरोना को घेरने की कवायद तेज कर दी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चुनौती थी दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाना। 23 मार्च के बाद से सीएम योगी पूरे प्रदेश पर नजर बनाए हुए हैं। जहां जरूरत होती है वहां जाकर अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। लेकिन चुनौती तब और बड़ी हो गई जब सड़क पर मजदूर निकल पड़े। हजारों की संख्या में सड़क पर पैदल चलते मजदूरों को देखकर एक संत का दिल तड़प उठा। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को श्रमिकों की मदद करने के निर्देश दिए। फिर क्या था, बसों और ट्रेनों से लाखों प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुँचाने का काम किया गया। यूपी जैसे राज्य ने साथ में किट भी देने का काम किया और ये सारी योजना सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं और इसी का नतीजा है कि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर आज अपने अपने घर पर पहुंचे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सीएम योगी ने मरीजों की मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग को अपना हेलीकॉप्टर भी दे दिया, ताकि अगर किसी को हवाई सेवा की जरूरत पड़े तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में कोरोना से जारी जंग में जरूरी स्वास्थ्य उपकरणों को मंगाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना सरकारी स्टेट प्लेन स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द कर दिया। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है। कोरोना की जंग में 23 करोड़ लोगों तक सरकारी योजनाएं और सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाएं, इसके लिए सीएम योगी एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों की 11 कमेटियां बनाई। इन सभी अधिकारियों ने अपने स्तर पर 11 कमेटियां बनाई और फिर उनके नीचे भी 11 कमेटियां। इस प्रकार मुख्यमंत्री का निर्देश, मुख्यमंत्री के फैसले, मुख्यमंत्री की योजनाएं, मुख्यमंत्री की रणनीति प्रदेश की 23 करोड़ जनता तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन इस बीच चुनौती एक और थी, उद्योगों को शुरू करना, उनकी मदद करना। छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए योजनाएं बनाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे सीएम योगी ने मोदी सरकार से मिलकर काम किया। मोदी सरकार से मिले 20 लाख करोड़ के पैकेज का इस्तेमाल करना शुरू हो गया। यूथ हैं उन लोगों के लिए और प्रवासी श्रमिकों और लोअर मिडिल क्लास के लिए जो घोषणा हुई है, ये स्वागत योग्य है। निश्चित ही कोरोना संकट से उभरने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में इस सेक्टर का अपना एक योगदान है। नींव के पत्थर हैं और इन नींव के पत्थरों को मजबूत करके हम लोग निश्चित ही एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी भारत निर्माण में इन सब के योगदान से आगे बढ़ पाएंगे। मैं इस बेहतर पैकेज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कोरोना काल में सीएम योगी ने अपने धार्मिक कर्तव्य को भी बखूबी निभाया। जिस वक्त कोरोना दुनिया में फैल रहा था, भारत में लॉकडाउन की स्थिति थी। ऐसे में नियमों का पालन करते हुए अयोध्या में पूरे विधि विधान से रामलला की मूर्ति को हटाकर दूसरी जगह रखने का काम भी किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और दशकों से टेंट में विराजमान रामलला को अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए के चेक भी दिए। 5 जून को सीएम योगी 48 साल के हो गए। इतनी कम उम्र में योगी आदित्यनाथ ने बड़ी चुनौतियों का सामना किया। उनके जन्मदिन पर पीएम मोदी ने भी शुभकामनाएं भेजी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना काल में मुश्किलों का धैर्य से सामना करने के लिए कई बार सीएम योगी की तारीफ भी की। विश्व पर्यावरण दिवस और अपने जन्मदिन पर सीएम योगी ने वृक्षारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर वृक्षारोपण किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने पूरे बरसात में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें, पिछले साल भी यूपी सरकार ने 25 करोड़ पौधे एक दिन में लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया था, जबकि इस बार पौधों की संख्या बढ़ाकर 30 करोड़ कर दी गई है। सीएम योगी अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने में जुटे हैं। करीब 20 लाख ट्रेंड युवाओं की लिस्ट बनाई गई है। कंपनियों से बात कर सरकार जल्द से जल्द नौकरी दिलाने की कोशिश कर रही है।
लॉकडाउन शुरू होने के बाद सीएम योगी देश में बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बेहतर काम कर रहे हैं। दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। 24 घंटे खुद निगरानी रखते हैं और उनकी टीम 11 भी मुस्तैद रहती है। आपको बता दें, सीएम योगी का जन्म उत्तराखंड के पंचूर में हुआ था, लेकिन सन से लेकर सियासत का सफर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में तय किया है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। 8 जून से यूपी में धार्मिक स्थल खुलेंगे। सभी जानते हैं कि यूपी के मंदिरों में कितनी भीड़ लगती है, इसीलिए सीएम योगी ने पहले ही तैयारी की हुई है। सीएम योगी को मंदिर से लेकर मजदूर तक सभी की चिंता है। ये व्यवस्था करी जाएगी कि धर्मस्थल पर सैनिटाइजर रहेगा, इंफ्रारेड थर्मामीटर रहेगा, पल्स ऑक्सीमीटर भी रखने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। धर्मस्थल के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु यथासंभव न हो, यह भी देखना होगा। और जो प्रतिमा है और धार्मिक ग्रंथ है उसको कोई छुए न, स्पर्श न करे। और जो भी धर्मस्थल में जाए जूता चप्पल बाहर छोड़कर जाए, और जूता चप्पल रखने की जो व्यवस्था है वो उसका प्रॉपर इंतजाम सभी धार्मिक स्थलों पर किया जाए। उन्होंने कहा कि उचित होगा कि यथासंभव अपने वाहन आदि में ही लोग अपना जूता चप्पल उतार के जाएं, जिससे कि धर्मस्थल के प्रस्थान आगमन में कोई किसी तरह की कठिनाई न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटाइन सेंटर, कम्युनिटी किचन के संचालन के लिए भी जो है उनको सैनिटाइज करने के लिए और उनकी प्रॉपर अच्छा व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कामगारों और श्रमिकों को 1000 रुपये की जो धनराशि दी जा रही है भरण पोषण की, उसकी भी आज समीक्षा करके उसकी मॉनिटरिंग करके उस कार्य को भी आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है। जो भी संक्रमित हो रहे हैं उनके समुचित उपचार के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने मुख्य सचिव महोदय को निर्देश दिया है कि वे सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों से प्रतिदिन संवाद कर लें और कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उनको आगे जो है उनकी मॉनिटरिंग और समीक्षा करते रहे। आखिर सीएम योगी महासंकट में लोगों का ख्याल कैसे रख रहे हैं? अगर कोई लापरवाही करता है तो उसकी जानकारी उन्हें कैसे मिलती है? क्या कोई उन्हें बताता है या खुद सीएम के पास ऐसी टीम है जो सब पर नजर रखती है? यूपी में कोरोना के मरीजों को बेहतर और पक्का इलाज अब सीएम योगी की प्राथमिकता है। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने विशेष सचिव सुरेंद्र सिंह को बेहद जरूरी टास्क दिया। पिछले 1 महीने से आईएएस सुरेंद्र सिंह अस्पतालों में भर्ती मरीजों को हर रोज फोन करते हैं और उनका हाल जानते हैं। हेलो, ब्रजेश कुमार जी। हाँ सर। हर मरीज से 4 से 5 मिनट तक बात होती है और उनका फीडबैक लेते हैं। इसमें डॉक्टर का चेकअप, सफाई से लेकर खाना पीना भी शामिल है। हेलो जी, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से। हाँ जी सर। कैसे हैं आप? ठीक है सर। अच्छा, आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ? सर आज हमें 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। तबीयत कैसी है? तबीयत तो सही है सर। कोई लक्षण तो नहीं है किसी भी प्रकार के? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं है। अच्छा, डॉक्टर आ रहे हैं देखने आपको? हाँ जी सर, डॉक्टर भी आ रहे हैं। और नर्स वगैरह देखभाल कर रही हैं आपके अच्छे से? हाँ जी, नर्स आ रही होंगी, साफ सफाई सब कर रहे हैं सर। अच्छा, सफाई की जनरली दिक्कत आती है अस्पतालों में? किसी भी तरह की कोई सफाई संबंधी आपको समस्या? नहीं नहीं सर, कोई वो नहीं है। और खाना मिल रहा है भरपूर? खाना भरपेट मिल रहा है, सही दे रहे खाना। लखनऊ ही नहीं बल्कि गोरखपुर, आगरा, फिरोजाबाद के मरीजों से भी सीएम योगी के विशेष सचिव ने बात की है और बाकायदा टीम बनाकर लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। डॉक्टर आ रहे हैं वहाँ पे देखने आपको? और नर्स वगैरह रहती हैं? नर्स अवेलेबल रहती हैं? नर्स वगैरह आती हैं, चली जाती हैं। अच्छा, और सफाई कैसी है वार्ड की और शौचालय की? सफाई ऐसी ही है, नहीं है। अच्छा, और बाकी खाना? खाना टाइम से आता है। खाना टाइम से आता है। भरपूर भरपेट मिल रहा है खाना कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल भरपेट मिलता है और बच जाता है। अच्छा, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही साहब। अच्छा, इलाज से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं इलाज से तो बिल्कुल। ये बताइए, डॉक्टर आ रहे हैं, आपका इलाज अच्छा हो रहा है यहाँ पे? आ रहे हैं। और नर्स वगैरह आपकी देखभाल कर रही हैं? हाँ, सब
ये आपके वार्ड की सफाई, शौचालय की सफाई, बेडशीट? एकदम बढ़िया सर, कोई सही दिक्कत नहीं सर, सफाई खाना पीना सब कुछ सही हो रहा है इधर। खाने में स्वाद है कि नहीं है? है एकदम फर्स्ट क्लास है। अच्छा, फर्स्ट क्लास है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। किसी तरह की कोई आपको शिकायत, कोई परेशानी यहाँ पर? कोई परेशानी नहीं सर, परेशानी अभी तो हम जरूर बताते हैं। असल में सीएम योगी आदित्यनाथ मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं देना चाहते हैं और साथ ही मरीजों को कोई समस्या हो तो उसका भी तत्काल समाधान चाहते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए, तैयारियों के लिए, मरीजों की देखभाल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। उसी क्रम में उन्होंने ये भी व्यवस्था की देश में पहली बार कि मुख्यमंत्री कार्यालय, साथ ही बाकी हमारे माननीय मंत्रीगण और जनपद के अधिकारीगण, सब लोग इन मरीजों की देखभाल करें, इनका हालचाल जाने, सारी चिकित्सीय सुविधा सुनिश्चित हो। सीएम हेल्पलाइन के द्वारा भी जो श्रमिक आ रहे हैं या बाकी जो लोग हैं गांव में, सारी व्यवस्थाएं शहर में वार्ड मेंबर और प्रधानों से संपर्क करके भी व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रतिदिन लगभग 20-25 अस्पतालों के 50 के करीब मरीजों से बात की जाती, जो एक्टिव मरीज हैं। आज वर्तमान में हमारे पास 2680 हमारे यहाँ एक्टिव पेशेंट हैं, जबकि 3698 मरीज ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से उपचारित होकर घर जा चुके हैं। सीएम योगी वैसे भी कोविड से निपटने में लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं और अब कोरोना मरीजों से सीधे सीएम ने संपर्क किया तो मरीजों में भी कोरोना से लड़ने की नई स्फूर्ति नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं।